मेरे को विवेक बिंद्रा के ऑफिस से कॉल आती है और अब मैं आपको विवेक बिंद्रा की हकीकत बताता हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका। कि जो लोग अगर आज भी विवेक बिंद्रा के झांसे में फंसने वाले हैं, विवेक बिंद्रा की बातों में आने वाले हैं, तो दो बार वो सोच लें। तो उसने लिखा कि जो आ रहा है उसको जेब में डालते रहो और 1 लाख बंदे को साथ जोड़ा, 50 शेयर के हिसाब से 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, गबन कर दिया। और जब उन लोगों ने पैसे वापिस मांगे कि जब उनको फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, अपने जैसे आगे 4 बंदे जोड़ो और अपना पैसा निकाल लो। कि जब आप किसी को नौकरी देते हो, तो जब आपके पास जितने कैंडिडेट आते हैं, तो क्या आप सभी को नौकरी दे देते हो? नहीं ना। नौकरी आप उसको दोगे जो काबिल होगा। तो उसी तरह से जब विवेक बिंद्रा के पास लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने आए, तो इन्होंने ना उनका टैलेंट देखा, ना उनकी क्वालिटी देखी, पैसे आते देखे और सबको ज्वाइन करवा लिया। एक बात समझिए, ये स्कैम क्यों है और ये पूरी मिली भगत कहानी क्यों है, क्यों इस स्कैम को मैं कहता हूँ ये प्री प्लान्ड है। पहले तो भाई तुम खुद मोटिवेट नहीं हो, दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे? विवेक बिंद्रा की जब विवेक बिंद्रा जी बौखला गए और संदीप महेश्वरी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, इनकी वो बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वो सारा गुस्सा अपनी पत्नी पे निकाल दिया और अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटा। ये सिखाते हो कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे कूल रहना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप ही वो रास्ता भूल गए। इट मीन्स आप कभी मोटिवेशनल स्पीकर थे ही नहीं। तो विवेक बिंद्रा की टीम की तरफ से संदीप महेश्वरी को एक लीगल नोटिस पहुंच गया। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत आज सच हो गई। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में मैं काफी कुछ पहले से जानता हूँ। पता भी है क्या है वो इंसान, क्या उसकी हकीकत रही, लेकिन कभी बोलने का मौका नहीं मिला, या कभी बोले नहीं। क्योंकि कारण क्या था कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत ना हो, तब तक आप उस इंसान के बारे में कुछ ना बोलें। क्योंकि अगर आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं जो जो कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी की। तो क्या संदीप महेश्वरी ने जो बातें विवेक बिंद्रा के बारे में कही, क्या वो सच है? और ये भी कहूंगा कि इक्का दुक्का ऐसे बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, ऐसे बिजनेस कोच भी हैं जो विवेक बिंद्रा को सही बता रहे हैं। लेकिन एक बात कहूंगा कि विवेक बिंद्रा ने ये सारा स्कैम प्री प्लान था। वो कैसे और क्यों, ये सारा आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि जब संदीप महेश्वरी के एक सेमिनार में एक लड़का खड़ा हुआ और उसने बोला कि भी एक बड़े यूट्यूबर ने बिजनेस के लालच देकर हमें हमारा 50,000 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया और देश के लाखों बंदों ने पैसा खर्च किया हुआ है और आज तक उनको कोई रिटर्न नहीं मिले। उस बंदे ने कोई नाम नहीं लिया, वो बड़ा बिजनेसमैन कौन था, वो बड़ा यूट्यूबर कौन था। लेकिन जब संदीप महेश्वरी ने उस बात को उठाया, तो विवेक बिंद्रा की टीम की तरफ से संदीप महेश्वरी को एक लीगल नोटिस पहुंच गया। तो भैया पहली बात, जब आपका नाम नहीं आया, बिना नाम आए आप बौखला गए और बौखलाकर आप संदीप महेश्वरी को नोटिस भेज रहे हो, तो इससे तो ये तय होता है कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद विवेक बिंद्रा लाइव होकर संदीप महेश्वरी को उल्टा सीधा बोलने लगा, उसके काम को बोलने लगा। पहली बात तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, बिजनेस कंसल्टेंट हो, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। सबसे पहले तो आप ये सिखाते हो कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे कूल रहना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप ही वो रास्ता भूल गए। इट मीन्स आप कभी मोटिवेशनल स्पीकर थे ही नहीं, आप कभी एक अच्छे बिजनेस कोच ही नहीं थे। आपका मकसद था कि लोगों को उल्लू बनाओ, मूर्ख बनाओ और पैसा जेब में डालो, और यही आपने काम किया। और अब मैं आपको विवेक बिंद्रा की हकीकत बताता हूँ, क्या है ये पूरी कहानी। विवेक बिंद्रा ने सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब से की। मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं भी एक बिजनेस कोच हूँ और मैं 2007 से ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ। लेकिन हमने कभी यूट्यूब का सहारा नहीं लिया। यूट्यूब हमने अब शुरू किया जाकर 1-2 साल पहले। और उससे पहले हम स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर दिया करते बच्चों की डेवलपमेंट के लिए।
कंपनीज में लेक्चर दे रहे थे, लेकिन कभी हमने यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस नहीं डाली। चलिए मैं बात करता हूँ विवेक बिंद्रा की। जब विवेक बिंद्रा जी बौखला गए और संदीप महेश्वरी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, उनकी वो बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वो सारा गुस्सा अपनी पत्नी पे निकाल दिया और अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटा। वो वीडियो जो आपके सामने आएगी इसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने पत्नी को बुरी तरह से पीटा। इसके बाद विवेक बिंद्रा लोगों को बता रहा है, ऊंची ऊंची बोल रहा है, जिससे वो शो कर रहा है कि वो एक अच्छा स्पीकर था ही नहीं कभी। उसके मन में सिर्फ लालच था पैसा इकट्ठा करना। लेकिन ये कहानी हुई शुरू कब से? विवेक बिंद्रा बोलने में अच्छे थे, लेकिन ये शुरू में बोलने में इतने अच्छे नहीं थे। आप इनकी स्टार्टिंग की वीडियो देखो जी, कैसे रुक रुक के बोल रहे हैं। अगर एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होगा ना, जो मन का साफ होगा, वो कभी रुक रुक कर नहीं बोलेगा। हाँ, उसके कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है उसके अंदर, लेकिन वो बंदे को अपना चैप्टर क्लियर होगा। तो विवेक बिंद्रा ने स्टार्टिंग की स्टोरीज से, जब स्टोरीज खत्म हो गई तो इन्होंने हिंदुइज्म का मुखौटा पहन लिया और मद भागवत गीता के श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर, बिजनेस से जोड़कर लोगों को समझाना शुरू किया। जब वो भी निकल गया तो फिर ये आगे केस स्टडी के ऊपर। जब केस स्टडीज भी खत्म हो गई तो इन्होंने शुरू किया लाइव प्रोग्राम करने, लोगों को मिलकर सेमिनार्स करवाने, इसके ऊपर काम शुरू किया। देखा कि इनके पास काफी फॉलोअर्स हो गए हैं, तो इन्होंने एक आईबीसी नाम का प्रोग्राम निकाल दिया, जिसमें इन्होंने 35,000 30,000 से लेकर 10 लाख तक इस प्रोग्राम की कॉस्ट रखी, जिसमें बताया कि हम आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस कोच का एक टैग देंगे, आपको कोर्स करवाएंगे, जिससे आप लोगों को मोटिवेट करोगे। पहले तो भाई तुम खुद मोटिवेट नहीं हो, दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे? दूसरी बात, अगर आप किसी को मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो तो मोटिवेशन या पब्लिक स्पीकिंग ये सीखी नहीं जाती, ये जीन्स में होती है। अगर आप में कैमरा फेस करने का टैलेंट है, अगर आप में बोलने का टैलेंट है, अगर आप किसी को समझा सकते हो, कहानियां सुना सकते हो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, लिख सकते हो, तो ये आपकी तरफ को भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है। ये किसी के अंदर आप फूट फूट कर डाल नहीं सकते। तो वो एक मित्र ने क्या किया कि एक टीम बनाई, फेक टीम बनाई, वो लोगों को मार्केट में भेज दिया, खूब एडवर्टीजमेंट की। जो 10वीं 12वीं किए लड़के बैठे थे, जो इसको सुनते थे, ग्रेजुएट किए बैठे थे बच्चे, जो बेरोजगार थे, उन्होंने अपने घर से पैसे लिए, उधार मांगे, गोल्ड गिरवी रखा और जाकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर दिया, आईबीसी को ज्वाइन कर दिया। एक बात समझिए, ये स्कैम क्यों है और ये पूरी मिली भगत कहानी क्यों है, क्यों इस स्कैम को मैं कहता हूँ ये प्री प्लान्ड है। कि जब आप किसी को नौकरी देते हो, तो जब आपके पास जितने कैंडिडेट आते हैं, तो क्या आप सभी को नौकरी दे देते हो? नहीं ना, नौकरी आप उसको दोगे जो काबिल होगा। तो उसी तरह से जब विवेक बिंद्रा के पास लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने आए, तो इन्होंने ना उनका टैलेंट देखा, ना उनकी क्वालिटी देखी, पैसे आते देखे और सबको ज्वाइन करवा लिया। और जब उन लोगों ने पैसे वापिस मांगे कि जब उनको फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, अपने जैसे आगे 4 बंदे जोड़ो और अपना पैसा निकाल लो, मतलब मूर्ख बनाओ। लेकिन इसके ऊपर एक बिजनेस कोच है, उसको पता नहीं कोई जानता है नहीं जानता, राहुल मल्टोदिया नाम के बंदे ने केस स्टडी पेश की कि ये एक स्कैम नहीं है, ये एक प्लान को लॉन्च करने में गलती होगी। भैया तुम कैसे कह सकते हो कोई स्कैम नहीं है? ये फुली प्री प्लान स्कैम था। आप लोगों को अपने बिजनेस में डाल रहे हो बिना उनकी क्वालिटी चेक किए, बिना उनका एक्सपीरियंस चेक किए, आप कहते हो स्कैम नहीं है। अगर विवेक बिंद्रा को अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना विश्वास था, तो उसने उन लोगों को क्यों नहीं अप्रोच किया जो लोग वाकई काबिल थे? क्योंकि विवेक बिंद्रा को पता था कि वो लोग इसके झांसे में नहीं आएंगे। तो उसने देखा कि जो आ रहा है उसको जेब में डालते रहो, और 1 लाख बंदे को साथ जोड़ा, 50 शेयर के हिसाब से 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया, गबन कर दिया इस इंसान। अगर मैं कोई प्लान लॉन्च करता हूं तो उसकी एक रिफंड पॉलिसी बनाऊंगा, तो इसने रिफंड पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, इतना बड़ा बिजनेस कोच, और उसकी रिफंड पॉलिसी नहीं है। और आप कहते हो कि ये स्कैम नहीं है जी, ये प्लान में कोई गलती हो गई। तो राहुल मल्टोदिया जी, पहले तो आप ये सीखे कि आपने आज तक सिर्फ केस स्टडीज की हैं, आपने कभी कोई ऐसी कहानी नहीं सुनाई
जो आपको सुनानी चाहिए थी। तो पहले तो आप अपने आप को अपडेट कीजिए, अपनी क्वालिटी अपडेट कीजिए। दूसरा, एक और बिजनेस कोच बना घूम रहा है सागर सिन्हा, जिसको बोलने की तमीज नहीं है, शक्ल के ऊपर उसके कॉन्फिडेंस जीरो दिखता है। वो विवेक बिंद्रा की इंटरव्यू कर रहा है क्योंकि उसने अपनी रोटियां सेकनी है कि मेरा कहीं ना कहीं चैनल वायरल हो जाए। तो वो भाई साहब विवेक बिंद्रा को सपोर्ट कर रहे हैं कि विवेक जी बताइए क्या असली कहानी है। विवेक जी वहां बता रहे हैं कि ये गलती हुई, वो गलती हुई। पहली बात, अगर आप किसी प्लान को बेच रहे हो तो उसकी एक रिफंड पॉलिसी बनाओगे कि अगर क्लाइंट को फायदा नहीं होता तो उसका रिफंड होगा, चाहे वो 30% हो चाहे 50% हो। दूसरा, अगर आप अपनी टीम में बंदों को जोड़ोगे तो पहले आप उनको एक ट्रेनिंग दोगे, और ट्रेनिंग देने से पहले आप ये देखोगे कि क्या वो इंसान इस काम को करने के काबिल है कि जो आया उसको ज्वाइन करवा लोगे। मेरे को विवेक बिंद्रा के ऑफिस से कॉल आती है और वो लड़का मेरे साथ कम से कम पौना घंटा बात करता है और मुझे आईबीसी प्रोग्राम के लिए कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जब मैंने उसको बताया कि भैया तेरा विवेक बिंद्रा 2014 में एज ए पब्लिक स्पीकिंग में आया और मैं 2007 से ये काम कर रहा हूं, तो वो चुप कर गया और मुझे कहता है कि सर आपका नाम तो सुना नहीं। तो मैंने कहा भैया हम यूट्यूब के ऊपर नहीं है, इसलिए नहीं नाम नहीं सुना। ये विवेक बिंद्रा की अच्छी किस्मत है कि वो इतना पॉपुलर हुआ। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विवेक बिंद्रा का विनाश शुरू हो चुका है। और ये जो चुन्नू मुन्नू, जो राहुल मल्टोदिया है, सागर सिन्हा है, जो जो आज इसकी चमचागिरी कर रहे हैं, ये भी अपनी डूबती नैया बचा रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, बिजनेस कोच हो, तो भैया अगर आपने आज तक लाखों लोगों को मोटिवेट किया है, कई कंपनीज के सीईओ को प्रमोट किया है, कई कंपनीज को बढ़िया बिजनेस प्लान्स दिए हैं, तो वो आज वो कंपनीज के सीईओ आपकी सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? और आज तक वो सीईओ कहाँ हैं जिनके बारे में आप कहते हो कि मैंने इंडियन कंपनीज को काम दिया, प्रॉफिट करवाया? मैंने तो देखा नहीं आज तक। तो मतलब कि सब फेक है। और जो संदीप महेश्वरी कह रहा है कि इसको बाइकआउट करो, स्टॉप विवेक बिंद्रा करो, तो मैं भी यही कहूंगा कि आप सबको विवेक बिंद्रा को बाइकआउट करना चाहिए, स्टॉप विवेक बिंद्रा करना चाहिए। अगर इसको आज आप नहीं रोकोगे तो कल को ये इंसान कई और लोगों के घर को बर्बाद करेगा, उनका जीवन बर्बाद करेगा, और सिर्फ ये अपनी रोटियां सीखेगा। जो इंसान अपने परिवार का नहीं हुआ, जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो आप लोगों का कैसे होगा? तो ये कड़वा सच है। मेरा इस टॉपिक के ऊपर बोलने का कोई मन नहीं था, लेकिन एक चीज थी मन में कि विवेक बिंद्रा ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। आज पकड़ा गया, अपने गुनाहों की सजा उसको मिलने लगी है, और अभी उसको अपने और गुनाहों की सजा भी मिलेगी। ये जो राहुल मटोदिया है, सागर सिन्हा है, ये दो बंदे जो हैं, जो अपने बिजनेस कोच कहते हैं, इनके पास एक अच्छी स्टोरी नहीं होती किसी को मोटिवेट करने के लिए। मैं साफ कहता हूं कि अगर इनको लगता है कि ये अच्छे स्पीकर हैं तो एक अच्छी स्टोरी से समझाएं, केस स्टडीज को छोड़ें। क्योंकि केस स्टडीज वो बताता है जिसके पास कंटेंट नहीं होता। केस स्टडीज बहुत आसान होती हैं, आपको बताऊं। केस स्टडीज कोई भी कर सकता है। किसी एक बड़े इंसान की कहानी उठाओ, उसका निचोड़ निकालो और लोगों को सुना दो। लेकिन कहानी बनाकर एक बिजनेस की टेक्निक समझाना बहुत बड़ी बात होती है। संदीप महेश्वरी कहानियां या केस स्टडीज नहीं सुनाता, वो लोगों की प्रॉब्लम सुनता है। और विवेक बिंद्रा आज संदीप महेश्वरी को बुरा भला इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने उसकी पोल खोल दी, और ये सही खोली है। तो मैं राहुल मटोदिया जी और सागर सिन्हा जी, आप भी रोटियां मत सेकिए। ये सच्चाई है कि विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया है, बहुत बड़ा स्कैम किया है, और इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, और ये इंसान अपने गुनाहों की सजा जरूर पाएगा। क्योंकि भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर अपने साथ जोड़ना, उनके टैलेंट को बिना देखे, उनकी नॉलेज को बिना देखे
उनके पैसे का गलत इस्तेमाल करना और आज उन लोगों को मजबूर करना कि वो बेचारे अपने घर से भी ना बाहर निकल पाए, क्योंकि माँ बाप इतना गालियां देते हैं कि तुमने पैसा बर्बाद कर दिया, तो वो तो आप तो वो अब सहना पड़ेगा। और अगर आप सच में अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो ना, तो पहले अपने आप को मिस्टर कूल बनाओ, तो लोगों को कूल का फंडा बताना, तो लोगों को बिजनेस ग्रोथ का फंडा बताना। ये फ्रॉड गिरियां करके, ये बेईमानियां करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले राहुल मल्टोदिया फ्रॉडगिरी करके आगे बढ़ा, सागर सिन्हा जिसको बोलने की तमीज नहीं है, विवेक बिंद्रा जो कई सालों से फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, और चौथा ये ग्रोवर कौन है, अर्शवीर क्या नाम है इसका, ग्रोवर। ये बंदे वो हैं जिन्होंने कहीं कितने बड़े बड़े स्कैम किए और स्कैम करके आज लाखों करोड़ों कमाए बैठे हैं और अपने आप को गुरु बनाकर लोगों को फालतू ज्ञान दे रहे हैं, और जैसा फ्रॉड इन्होंने खुद किया वैसा फ्रॉड लोगों को करना सिखा रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो लोग अगर आज भी विवेक बिंद्रा के झांसे में फंसने वाले हैं, विवेक बिंद्रा की बातों में आने वाले हैं, तो दो बार वो सोच लें। और अगर आप आज भी विवेक बिंद्रा को सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसको अनसब्सक्राइब कर दो, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो। एक बात कहूंगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आप खुद हो, क्योंकि आपको पता है कि आप में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। सिर्फ आपको एक डायरेक्शन की जरूरत है, उस डायरेक्शन के लिए ये वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। उस डायरेक्शन के लिए आपको एक राइट बंदे की जरूरत है जो सिर्फ आपको मोटिवेट करे, आपको सही राह दिखाए और आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, ना कि ये फालतू के स्टडीज को सुनकर अपने आप को अज्यूम करना कि रतन टाटा ने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ। भैया वो रतन टाटा था और उस समय सिचुएशन कुछ और थी, माहौल कुछ और था और एटमॉस्फेयर कुछ और था, गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ और थी। आज की तारीख में उस टाइम के माहौल को आप नहीं एडजस्ट कर सकते। यही मैं राहुल मल्टोदिया को कहूंगा कि केस स्टडीज को छोड़कर ग्राउंड लेवल पे आके लोगों को मोटिवेट करे, तो मानूंगा कि तेरे में दम है, तो बिजनेस कंसल्टेंट है। सागर सिन्हा को कहूंगा कि ये इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर ना विवेक बिंद्रा के सर पे उछलने से बेहतर है कि कुछ अच्छा सा करके दिखा, बोल के दिखा, तो मानूंगा तो एक अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट है। नहीं तो मेरे साथ डिबेट कर, तेरे को मैं बताऊंगा कि राइट पाथ क्या है। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि संदीप महेश्वरी ने जो एलिगेशन विवेक बिंद्रा पर लगाई, तो विवेक बिंद्रा ने वाकई में स्कैम किया है और ये प्री प्लान स्कैम था, और इस स्कैम में उसने करोड़ों रुपया कमाया और वो करोड़ों रुपया अब पच नहीं रहा, तो वो बाहर निकलने लगा है और उससे उसकी औकात भी बाहर आ रही है और विवेक बिंद्रा का रवैया भी बाहर आ रहा है कि वो कैसा इंसान है। अगर आज भी आप उस इंसान को देखते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है और आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। ऐसे इंसान को बाइकआउट करें और उसको अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि जो खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता, खुद को मिस्टर कूल नहीं बना सकता, खुद के लिए एक अच्छी बिजनेस पॉलिसी नहीं बना सकता, जो खुद के लिए एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, वो आपको क्या देगा। मेरा खुद का एक प्लान चलता है, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे इस प्लान में भी एक रिफंड पॉलिसी है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपको फायदा नहीं होगा तो हम आपके पैसे वापस करेंगे। मेरे जैसा इंसान रिफंड पॉलिसी में विश्वास करता है और आप लोगों को ठगी लगा रहे हो और आईबीसी प्रोग्राम पे नाम पे आपने लाखों रुपया कमा लिया और आपकी जो टीम है वो लोगों को मूर्ख बना रही। तो स्टॉप विवेक बिंद्रा, अनसब्सक्राइब विवेक बिंद्रा और अनफॉलो विवेक बिंद्रा आज ही करिए और आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को खुद अच्छा बनाइए और खुद के लिए खुद के मोटिवेशन स्पीकर बनिए। ऐसे लोगों को मत फॉलो करिए जो जिन्हें खुद को नहीं पता कि सही राह क्या है, और जो अपनी घर की औरतों की इज्जत करना नहीं जानते, वो लोगों की क्या करेंगे और लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे। ये पूरा स्कैम इतना बड़े ढंग से प्लान किया कि जहां से पैसा आता है लूट लो। बंदे को नॉलेज है नहीं है, वो इस लायक है नहीं है, कोई मायने नहीं रखता।
तभी मैं कहता हूं कि राइट पर्सन चूज करो राइट पाथ के लिए। आंख बंद करके आगे बढ़ना भी बेवकूफी है, एक सजा है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ आई होगी। क्या समझाने के लिए बताया। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। नमस्कार।